दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एआई वॉइस असिस्टेंट पे एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। पिछला जो हमने प्रोजेक्ट कवर किया था उसमें आपका कैलकुलेटर था, डिजिटल क्लॉक थी और साथ ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर पे हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट नहीं देखा वो एक बार उसे जरूर देख लें। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा एक डेमो आपको मैं दे रहा हूँ। इसके बाद जो है हम रियल आपका एआई वॉइस असिस्टेंट पे वर्क करेंगे। उसके बाद उससे पहले हम लॉजिक समझेंगे, फिर हम साइड बाय साइड कोड भी लिखेंगे ताकि आपको लॉजिक और कोड समझने में कोई परेशानी ना हो। तो हम इस डेमो को एक बार रन करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। Hello Kumar, I am your AI assistant. The current time is 23:26. Today is 16 March 2026. Demo complete. Now we will start building the full AI assistant project. ऑलराइट, तो आपने ये देखा कि ये डेमो सक्सेसफुली आपका वर्क कर रहा है। तो हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एआई वॉइस असिस्टेंट के लिए किन लॉजिक की ज़रूरत होती है, किन लाइब्रेरी, किन मॉड्यूल की ज़रूरत होती है, किन फंक्शन की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको ईजिली बना पाएँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं को हम कोड में कन्वर्ट करें। दोस्तों आपने डेमो तो देख लिया, लेकिन डेमो के बाद जो है हम सबसे पहले लॉजिक समझेंगे कि एआई असिस्टेंट आपका कैसे वर्क करता है, क्योंकि यह लॉजिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोड इजीली नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक के पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम बाद में कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉजिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरी क्या होती है? प्रोग्राम में रिक्वायर्ड मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल लोड किया जाता है जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच और वेब फंक्शन के लिए। कोड में आपको इजीली समझ में आएगा, मैं इसको एक बार जस्ट आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। फिर इसके बाद इनिशियलाइज वॉइस इंजन, स्पीच रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और टेक्स्ट टू स्पीच इंजन स्टार्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है स्पीक रिस्पॉन्स फंक्शन। ये फंक्शन असिस्टेंट को टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करके बोलने के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद आता है लिसन यूजर कमांड। माइक्रोफोन के थ्रू यूजर की वॉइस इनपुट के लिए लिसन किया जाता है। फिर कन्वर्ट वॉइस टू टेक्स्ट, यूजर की वॉइस को स्पीच रिकॉग्निशन की हेल्प से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है स्टार्ट असिस्टेंट। असिस्टेंट स्टार्ट होने पर ग्रीटिंग या वेलकम मैसेज दिया जाता है। फिर इसके बाद रिपीट अंटिल स्टॉप, फिर जब तक असिस्टेंट कंटिन्यूसली यूजर कमांड सुनता रहता है जब तक स्टॉप कमांड ना मिले। वो कंटिन्यू आपका वर्क करता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं बोलोगे, वो प्रोग्राम रुकेगा नहीं। फिर इसके बाद चेक कमांड, प्रोग्राम चेक करता है कि यूजर ने कौन सी कमांड दी है। फिर इसके बाद परफॉर्म एक्शन, अगर कमांड मैच हो जाए तो असिस्टेंट यूज उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे टाइम बताना या फिर वेबसाइट ओपन करना। फिर हम प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे, अगर यूजर स्टॉप बोले तो असिस्टेंट प्रोग्राम को बंद कर देता है। फाइनली रन प्रोग्राम, लास्ट स्टेप में असिस्टेंट प्रोग्राम को रन किया जाता है। आई होप आपको ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में आएगा, और बेटर समझने के लिए जो हम इसको जब कोड में लिखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी जो है हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, कोड को लिखते हैं और आगे समझते हैं कोड को। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला हमारा है लाइब्रेरी। पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमें 4 लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट। हमेशा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट ही लिखते हैं। इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज SR, शॉर्ट फॉर्म में SR बोलते हैं। फिर हमारा दूसरा जो आपका लाइब्रेरी है इंपोर्ट PYTT, ये आपका जो है टेक्स्ट टू स्पीच है। टेक्स्ट टू स्पीच के लिए हम ये PYTTSX3 लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो आपका डेट टाइम के लिए इंपोर्ट डेट एंड टाइम। फिर आपकी फोर्थ आपकी जो लाइब्रेरी आएगी वो आपका आएगा वेब ब्राउज़र, क्योंकि हमें वेब ब्राउज़र भी ओपन करना है एआई वॉइस असिस्टेंट के थ्रू वेब ब्राउज़र आपका। ठीक है, तो अभी हमने 4 लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। ओके, तो दूसरा आपका आता है इनिशियलाइज वॉइस इंजन। इसके लिए जो हम कोड लिख लेते हैं, इसके लिए जो भी हमने यहाँ पे लाइब्रेरी या मॉड्यूल यहाँ पे हमने इंपोर्ट किए उन्हीं को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ताकि जो भी आप टेक्स्ट टू स्पीच आप कोई कमांड देते हैं तो वो आपको वहाँ पे सेव हो जाए। ओके, तो इसके लिए जो हम यहाँ पे लिखते हैं एक लिसनर नाम का वेरिएबल लेते हैं। उसके अंदर हमारा जो ये वाला लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे। स्पीच SR डॉट रिकॉग्नाइजर आ जाएगा। फिर हमारा जो है आपका आएगा
एक इंजन नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने ये वाली जो आपकी लाइब्रेरी वो यहाँ पे हम उसको स्टोर करेंगे, py ओके। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट इनिट, फिर पैरेंथेसिस, ये आपका हो गया ओके। तो अब तीसरा आपका जो है वो आपका स्पीच रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये फंक्शन असिस्टेंट को टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करके बोलने के लिए यूज होता है। तो उसके लिए हम कोडिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ स्पीक नाम का एक फंक्शन बनाया हमने। क्या करना है हमें, क्योंकि हमें टेक्स्ट देना है, इसके अंदर हम लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे असिस्टेंट आएगा टेक्स्ट, फिर इसके लिखेंगे इंजन डॉट से, फिर यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट ओके। फिर यहाँ पे इंजन डॉट रन एंड वेट ओके। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक फंक्शन हमने बनाया स्पीक नाम का, क्योंकि हम जो है टेक्स्ट टू वॉइस में कन्वर्ट करना है। जो भी हम टेक्स्ट देंगे उसको वॉइस में वो कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए हमने स्पीक नाम का एक फंक्शन बनाया। उसके अंदर हमने जो हमारा असिस्टेंट था, यानी प्रिंट में हम लिख देंगे असिस्टेंट, फिर इसके बाद टेक्स्ट, उसके इंजन डॉट से टेक्स्ट और इंजन डॉट रन वेट, रन एंड वेट। फिर आपका है फोर्थ है लिसन यूजर कमांड। अब क्या करेगा, ये माइक्रोफोन के थ्रू जो है वो यूजर की वॉइस को इनपुट लेगा और फिर आगे वो परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए जो है हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ का, और फिर हम टेक और कमांड के नाम का हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लिखेंगे ट्राई, ये एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है, विद sr डॉट माइक्रोफोन एज, फिर यहाँ पे आपका आएगा सोर्स, सोर्स आएगा आपका, फिर यहाँ पे प्रिंट, क्या प्रिंट करने का, लिसनिंग, ठीक है। अभी आपको मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फिर आपका लिसनर डॉट एडजस्ट नॉइज, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप सोर्स, सोर्स आपने लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे वॉइस इक्वल टू लिसनर डॉट लिसन, फिर यहाँ क्या करेंगे सोर्स, ठीक है। फिर आपका जो है ये क्या करता है, माइक्रोफोन से यूजर की वॉइस को लिसन करता है। ये कमांड आपका माइक्रोफोन से यूजर की वॉइस को लिसन करता है। नेक्स्ट आपका था कन्वर्ट वॉइस टू टेक्स्ट। अब क्या करें, जो भी वॉइस है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कोड कन्वर्ट वॉइस टू टेक्स्ट के लिए हम कोड अब लिख लेते हैं। लिखेंगे हम कमांड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे लिसनर डॉट रिकॉग्नाइज, यहाँ पे हम गूगल को ओपन करेंगे, वॉइस
फिर इसके बाद हमें जो जो ओपन करना है वहाँ पे लिख लेते हैं कमांड। अब हम क्या ओपन करना चाह रहे हैं, लिसनर डॉट रिकॉग्नाइज। हम यहाँ पे Amazon लिख लेते हैं वॉइस। फिर अगर हमको कुछ और कमांड देना है, यहाँ पे लिख लें लिसनर डॉट रिकॉग्नाइज। यहाँ पे हम YouTube लिख लें। ओके, अब यहाँ पे वॉइस, अब यहाँ पे लिखेंगे कमांड डॉट लोअर, उसके बाद प्रिंट यू सेड, उसके बाद कमांड, फिर हम रिटर्न कर देंगे इसको। ओके, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट, रिटर्न, जो भी हमने लिखा है उसको रिटर्न कर देगा। अब क्या करेंगे, हम वॉइस असिस्टेंट को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कोडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन बनाएंगे रन असिस्टेंट, उसके अंदर हम कोडिंग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, स्पीक, और लिखेंगे यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट स्टार्टेड। ठीक है, उसके बाद कब तक ये चलेगा, जब तक ट्रू, वाइल जब तक ट्रू हो तब तक चलेगा। क्या ट्रू हो, कमांड टेक कमांड, जब तक कमांड देंगे तब तक आपका ये चलेगा। उसके बाद अगर हम कहते हैं इफ हेलो इन कमांड, ओके, तो क्या कर देगा, स्पीक असिस्टेंट क्या करेगा, आपका कहेगा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, उसके बाद एक और कंडीशन लाएंगे, एलिफ अगर टाइम इन, अगर मैं कम उससे पूछता हूं कि टाइम क्या है तो टाइम बताएगा। ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका, डेट टाइम डॉट नाउ। ये करंट टाइम के लिए हम कोडिंग लिख रहे हैं। स्ट्रिंग फॉर्म में बताएगा आपका एक ही लाइन में। फिर 1% में आपका ये STRF टाइम जो है उसके लिए जो आपका सिंटेक्स है वो आपका ये रहेगा, %H, फिर उसके बाद %M। ठीक है, ये आपका रहेगा। जिन लोगों ने STRF टाइम के बारे को नहीं, जिन लोगों को STRF टाइम के बारे में नहीं पता, वो मेरी लास्ट वीडियो में देखें, उसका इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है। STRF टाइम बेसिकली जो है आपका वो करंट टाइम होता है, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद स्पीक, फिर हम उससे पूछेंगे करंट टाइम
इज प्लस टाइम। ठीक है, फिर एक और कंडीशन लगाएं यहाँ पे एलिफ, फिर हम बोलेंगे गूगल ओपन कर दो, ओपन गूगल इन कमांड स्पीक, असिस्टेंट क्या बोलेगा, ओपनिंग गूगल, ओपनिंग गूगल ये हो जाएगा, और फिर वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, फिर उसके बाद हम गूगल का यूआरएल दे देंगे https www.google.com। ओके, अब फिर हम यहाँ पे एक एलिफ का यूज़ करेंगे, अब हम बोलेंगे कमांड असिस्टेंट को कि वो यूट्यूब भी ओपन कर दे। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ओपन यूट्यूब इन कमांड स्पीक, असिस्टेंट बोलेगा ओपनिंग। अब क्या करेंगे, हम वॉइस असिस्टेंट को स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम कोडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन बनाएंगे रन असिस्टेंट, उसके अंदर हम कोडिंग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, स्पीक, और लिखेंगे यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट स्टार्टेड। ठीक है, उसके बाद कब तक ये चलेगा, जब तक ट्रू, वाइल जब तक ट्रू हो तब तक चलेगा। क्या ट्रू हो, कमांड टेक कमांड, जब तक कमांड देंगे तब तक आपका ये चलेगा। उसके बाद अगर हम कहते हैं इफ हेलो इन कमांड, ओके, तो क्या कर देगा, स्पीक, असिस्टेंट क्या करेगा आपका, कहेगा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, उसके बाद एक और कंडीशन लाएंगे एलिफ, अगर टाइम इन, अगर मैं कम उससे पूछता हूं कि टाइम क्या है तो टाइम बताएगा। ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका, डेट टाइम डॉट नाउ, ये करंट टाइम के लिए हम कोडिंग लिख रहे हैं। स्ट्रिंग फॉर्म में बताएगा आपका एक ही लाइन में। फिर 1% में आपका ये STRF टाइम जो है उसके लिए जो आपका सिंटेक्स है वो आपका ये रहेगा, %H, फिर उसके बाद %M। ठीक है, ये आपका रहेगा। जिन लोगों ने STRF टाइम के बारे को नहीं, जिन लोगों को STRF टाइम के बारे में नहीं पता, वो मेरी लास्ट वीडियो में देखें, उसका इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है। STRF टाइम बेसिकली जो है आपका वो करंट टाइम होता है, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद स्पीक, फिर हम उससे पूछेंगे करंट टाइम इज
प्लस टाइम। ठीक है, फिर एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे एलिफ, फिर हम बोलेंगे गूगल ओपन कर दो, ओपन गूगल इन कमांड स्पीक। असिस्टेंट क्या बोलेगा, ओपनिंग गूगल, ओपनिंग गूगल ये हो जाएगा, और फिर वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, फिर उसके बाद हम गूगल का यूआरएल दे देंगे https www.google.com। ओके, अब फिर हम यहाँ पे एक एलिफ का यूज़ करेंगे। अब हम बोलेंगे कमांड असिस्टेंट को कि वो यूट्यूब भी ओपन कर दे। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ओपन यूट्यूब इन कमांड स्पीक। असिस्टेंट बोलेगा ओपनिंग, असिस्टेंट बोलेगा ओपनिंग यूट्यूब। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट वेब ब्राउज़र डॉट ओपन। अब यूट्यूब का यूआरएल देंगे https www.youtube.com। ठीक है, लास्ट में हम लिखेंगे एलिफ, अगर हमें उसको स्टॉप करना हो, स्टॉप इन कमांड क्या लिख दें, स्पीक गुड बाय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो लूप आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसलिए ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनली यहाँ पे हम रन कमांड को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, यह आपका जो है कोड पूरा रेडी हो गया है। एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट की है, फिर इसके बाद हमने अपने जो रिकॉग्नाइजर और स्पीच इंजन है उसको हमने यहाँ पे उसके लिए कोडिंग लिख ली यहाँ पे। फिर हमने अपना फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने असिस्टेंट के लिए कोडिंग कर दी है, जो इंजन स्टार्ट करना है उसको। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कमांड लिए हैं, जो कि जो भी आप माइक्रोफोन से उसको आप कमांड देंगे उसके लिए यहाँ पे हमने कोडिंग कर ली है। फिर इसके बाद हमने असिस्टेंट को जो भी हमने कमांड देंगे वो यहाँ पे क्या क्या करेगा उसके लिए यहाँ पे हमने कोडिंग कर ली है। ओके, फिर हमने फाइनली यहाँ पे असिस्टेंट को रन कर दिया है। तो दोस्तों आपका ये कोड बिल्कुल रेडी है। हमने AI वॉइस असिस्टेंट के लिए पूरा कोड लिख लिया हुआ है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे क्या हमारा ये कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। आई होप आपको लॉजिक भी इसको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। Voice assistant started. और ग्रेट, देखिए आपका ये कोड बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब हमें कमांड देना है कि हमें क्या इसको क्या हमें इससे करवाना है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि व्हाट इज द करंट टाइम, व्हाट इज करंट टाइम। Current time is 003. Oh great, can you open YouTube? Opening YouTube. ग्रेट, देखिए आपका ये पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। कैन यू ओपन गूगल, कैन यू ओपन google.com? Opening Google. ऑल राइट, ग्रेट। देखिए दोस्तों आपका ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है बिल्कुल। और जो है अगर इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको लगता है कि लॉजिक समझ नहीं आया या फिर कोड लिखने में कोई परेशानी हो रही, तो आप कमेंट में बताइए। वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर आपका वर्क कर रहा है। जो भी आपने पूछा, करंट टाइम पूछा या फिर कोई ब्राउज़र ओपन करने के लिए पूछा, कोई साइट ओपन करने के लिए पूछा, तो आपका ये सक्सेसफुली वो आपका वो ओपन करके दे रहा है।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लॉजिक समझने में, प्रोग्राम लिखने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए। साथ ही आप कमेंट में ये भी लिखिए कि अगला जो प्रोग्राम वो किस प्रोजेक्ट पे चाहते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट अपलोड करूँगा। और साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगी हुई तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।